बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फाजिया बाबर। मैं अपने फाजिया कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूं। व्यूवर्स, आज मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूं ये है कि हम घर में पुदीना कैसे उगा सकते हैं। आपके पास आपके घर में जो पुदीना आता है बाज़ार से, आप वो भी ले सकते हैं। वैसे ये मेरे घर का पुदीना है। मैंने ऐसे ही ग्रो किया है जैसे बाज़ार से पुदीना आया, तो मैंने इसको उसकी पत्तियाँ सारी उतार दी और ये देखें, शुरू के सिरे पे जो 3-4 पत्ते हैं वो मैंने छोड़ दिए और पीछे सारी ये जो आपको खाली डंडी नज़र आ रही होगी ये। तो मैं ऐसे ही करती थी, जैसे ही वो पुदीना आता था सारा मैं वो उसके पत्तियाँ उतार लेती थी और 3-4 पत्तियाँ छोड़ के फिर उन टहनियों को पानी में डिप कर देती थी। तो ये 3 या 4 दिन में इनकी रूट्स निकल आती हैं और फिर इसको मैं मिट्टी में ग्रो कर देती थी। ये मेरे घर का पुदीना ही है। तो आपके पास भी अब अगर घर बाज़ार से पुदीना आता है तो उसको, उसकी टहनियों को, उसकी डंडियों को आप वेस्ट ना करें। आप ऐसे उसकी पत्तियाँ उतारेंगे। देखिए मेरे घर का पुदीना है, ऊपर मैंने ग्रो किया हुआ है, वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने इसकी ये सारी पत्तियाँ उतार ली हैं। देखिए फ्रेश ऑर्गेनिक पुदीना है, किसी किस्म की कोई खाद इसमें इस्तेमाल नहीं हुई। सिंपल इसको भालू मिट्टी जो होती है वो उसमें ग्रो किया हुआ है। तो अब आपने भी यही करना है। ये क्या, ये देखें मैंने सारी करके रखी हुई हैं। ऊपर वाले जो फ्रेश 3-4 पत्ते होते हैं वो हमने छोड़ देने और बाकी टहनी आपने खाली कर देनी है। और ये मेरे पास प्लास्टिक का एक छोटा सा गिलास है। आप किसी शीशे के जार में, जैसे जैम वगैरह के जार होते हैं, आप किसी बोतल में जो प्लास्टिक की होती हैं उसको काट के उसमें भी इसको रख सकते हैं। तो इसको ऐसे ही करना है। ये देखें, सॉरी, इसके जो सिरे हैं ये ऊपर वाला, ये ऊपर ही रहना चाहिए। पत्तियां जो हैं इसमें पानी में डिप नहीं होनी चाहिए, सिर्फ डंडियां इसमें डिप होनी चाहिए। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। ओके जी, ये देखें, ये सब टहनियों को हमने एक जंग कर लिया। ये ऊपर वो पत्ते हैं जो हमने छोड़ दिए हैं, तो हम इसमें अब पानी में डिप कर लेंगे अच्छे से ना। इसके जो पत्ते हैं वो पानी में डिप नहीं होने चाहिए। ये जो इसकी टहनियाँ हैं, ये देखें, ये टहनियाँ ही इसकी पानी में जानी चाहिए। तो ये 3-4 दिन में इसकी रूट्स निकल आएंगी। तो हम आपसे इसका रिज़ल्ट जो है वो भी शेयर करेंगे। और जैसे इसकी रूट्स निकलेंगे वो वाइट सी धागे से निकलने शुरू हो जाते हैं। रूट्स इतनी पतली पतली सी होती हैं। तो हम इसको ऐसे ही उठा के मिट्टी में ग्रो कर देंगे। हम आपको सारा इसका जो तरीकाकार है इसको ग्रो करने का वो दिखाएंगे। फ़िलहाल ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, मैंने पानी में डिप कर दिया और इसको मैं किचन में ही रख छोड़ूंगी। हवादार जो खिड़कियां हैं, खिड़की है किचन की, उसमें मैं इसको रख दूंगी। और आपने करना क्या है, डेली इसका पानी चेंज करना है। डेली इसका पानी चेंज करना है, ताज़ा पानी इसमें डालना है। और इसको ऐसे, ये देखें कहाँ तक मैंने पानी रखा हुआ है। तो इसमें टहनियाँ सारी डिप हैं, तो इसका डेली आपने पानी चेंज करना है। 6 दिन बाद बस ये आप देख रहे होंगे, ये जो पुदीना है ये मज़ीद आगे इसकी कॉम्प्लेन निकली, पत्तियाँ इसकी निकली हुई हैं। ये थोड़ा सा बढ़ भी गया है। ये 6 दिन का रिज़ल्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, मैं आपके सामने ही इसको पानी से निकालूंगी। ये देखें, ये इसकी ये रूट्स, ये देखें कितने अच्छे से इसकी रूट्स जो हैं डेवलप हो रही हैं। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनकी अभी रूट्स नहीं निकली, रूट्स डेवलप नहीं हुई। तो ये 6 दिन बाद का रिज़ल्ट है। ये मज़ीद 1-2 दिन और रखूँगी तो वो उनकी भी रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आगे से जो इनकी इस पुदीने की जो नई नई शूट्स हैं वो निकलना शुरू हो गई। ये देखें, ये देखें, ये कितना बढ़ गया है। ये यहाँ तक था तो ये आगे इतना लंबा हो गया है। और मज़े की बात ये है कि इसकी रूट्स नहीं अभी डेवलप हुई, लेकिन ये आगे से देखें कितना बढ़ गया है। ये यहाँ तक थी और ये पूरा आगे इतना बढ़ गया। तो इसको जिनकी अभी जो रूट्स हैं वो डेवलप नहीं हुई, हम उनको मज़ीद कुछ दिन पानी में रखेंगे, मज़ीद 2 से 3 दिन पानी में रखेंगे। और जिनकी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं उसको हम कंटेनर, जो मैंने आपको बताया था, आपके पास पॉट है, आपके पास कंटेनर है, कुछ भी है, आप उसमें इसको ग्रो कर सकते हैं। हम ये वाली जो हैं उसमें कंटेनर में ग्रो कर देंगे। ये हम अलहदा कर लेंगे जिनकी रूट्स डेवलप हो गई हैं। ये देखें कितनी बारीक बारीक सफ़ेद सी रूट्स हैं माशाल्लाह से, कितनी अच्छी सी इनकी ग्रोथ पानी में ही शुरू होगी। तो कहने का मतलब और वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है
कि पुदीना घर में ग्रो करना बहुत आसान है। आपके घर में बाज़ार से जो भी पुदीना आता है आप उसको पत्तियाँ उसकी उतार लें, चंद पत्तियाँ उसकी ऊपर से रहने दें और उनको डंडियों समेत ये पानी में इस तरह से रख दें और डेली का पानी जो इनका है वो चेंज करते रहें। डेली पानी आपने इसका चेंज करना है, ताज़ा पानी डाल देना है और पुराना पानी जो है वो निकाल देना है। तो इसकी जो रूट्स हैं वो 6-7 दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर डेवलप हो जाएंगी। अब आपके सामने है चंद जो है वो मेरी ये इनकी रूट्स बन चुकी हैं, वाइट वाइट से धागे से निकल चुके हैं बहुत अच्छे से। इसका मतलब है कि अब आप इसे मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। ये देखें ये कितनी प्यारी इसकी शुरू हो गई ये ग्रोथ। तो फिर ये इसकी जो रूट्स हैं मिट्टी में जाके और अच्छे से डेवलप हो जाएंगी और अपनी ग्रोथ शुरू कर देंगी। तो ये ऊपर से तो इनके बहुत अच्छे से ये शूट शुरू हो चुकी हैं, ये आपके सामने हैं। ये इसका जो है ये यहाँ तक था और ये जो आगे है 2 इंच का इसकी शाख लंबी हुई है ये पानी में रहते हुए, लेकिन इसकी अभी रूट्स नहीं बनी तो हम इसको अभी फ़िलहाल पानी में ही रख छोड़ेंगे। ये 1-2 दिन में इसकी रूट्स बन जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। तो हम इनको मिट्टी में ग्रो कर देंगे। ये देखिए ये कहाँ पे अगर आपको मेरा कैमरा दिखा रहा है तो ये रूट्स इसकी। अब ये जो हैं वैसे मैंने इनको पानी में दोबारा रख दिया है और ये जिनकी रूट्स निकल चुकी हैं ये भी मेरे पास पड़ी हैं, लेकिन मैं इन दोनों को अब मैं मज़ीद इसका वेट नहीं करूँगी कि इसकी जो रूट्स हैं वो डेवलप हों तो ही इसको मैं मिट्टी में लगाऊँ। ये जो उनकी जो मतलब टहनियाँ हैं वो आगे बढ़ रही हैं, नई नई पत्तियाँ निकल आई हैं, तो इसका मतलब है ये मिट्टी में जाने के लिए तैयार है। तो मैं दोनों तरह से मतलब आपको ये दिखाऊंगी। इसकी जिनकी रूट्स निकल आई इनको भी ग्रो कर दूंगी मिट्टी में, और जिनकी अभी नहीं डेवलप हुई लेकिन उनकी जो टहनियाँ हैं वो मज़ीद आगे बढ़ गई हैं, वो बढ़ना शुरू हो गई, पत्ते इसके नए नए निकलने शुरू हो गए हैं, तो मैं उनको भी मिट्टी में ग्रो करूँगी और फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी। ये दोनों अच्छे से ग्रो करेंगे और फिर आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि ये कैसा रहा। व्यूअर्स ये मेरा वो कंटेनर है जिसमें मैंने पुदीना ग्रो किया हुआ। ये देखिए ये प्लास्टिक का, अक्सर ये बास्केट्स जो है वो सब्ज़ी वाली दुकान से या फलों वाली दुकान से मिल जाती है। मैंने भी वहीं से परचेज़ की थी तकरीबन 50 रुपीज़ की। तो इसी से मैंने वो जो 6 दिन पहले मैंने पुदीना पानी में ग्रो किया था उसकी पत्तियां उतार के चंद पत्तियां ऊपर वाली रहने दी थी, इसी कंटेनर से मैं काट के लेके गई थी। तो ये वो है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास एक पॉट में भी, ये मेरा एक पॉट था जो बहुत बेचारा खस्ता हालत में था, तो मैंने इसको फेंका नहीं, मैंने इसमें ये पुदीना ग्रो कर दिया। ये माशाल्लाह से ये 1-2 साल से मेरे पास ये है। तो इसका एक और मैं आपको, इसका एक बहुत लंबी सी 1-2 ब्रांचेस थी जो निकल के नीचे गिरी हुई थी, तो मैंने ये पास ही उसके कंटेनर रख के तो उसमें मैंने इसको इसके ऊपर मिट्टी डाल दी। ये देखिए, तो ये अच्छे से तकरीबन 3-4 दिन पहले ही मैंने ऐसे किया था कि इसको यहाँ से ब्रांच को ऊपर मिट्टी डाल दी थी। और ये देखें ये आगे इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। ये इसको पानी भी मैंने वैसे लगा दिया था, लेकिन फ़िलहाल इसकी रूट्स डेवलप नहीं हुई थी, इसकी रूट्स नहीं बनी हुई थी, तो मैंने ऐसे इसको एयर लेडिंग जैसे करते हैं इस किस्म का मेथड तो इसमें क्या हुआ कि ये अभी फ़िलहाल पीछे से अपनी इस पॉट से अपनी जो है वो खुराक ले रहे हैं और ये आगे ग्रो कर गया। और मुझे बहुत उम्मीद है कि इसकी यहाँ से रूट्स डेवलप हो चुकी होंगी। तो इसी कंटेनर में मेरे पास एक ऑलरेडी है पुदीने का, तो एक कंटेनर में और चाह रही थी मेरे पास हो जाए, तो इसको भी मैंने बाज़ार से बाय किया था। यही वही प्लास्टिक की टोकरी है जो मेरे पास, ये मुख्तलिफ साइज़ में आती हैं। तो इसको मैंने ये जो
ये चावलों वाले थैले होते हैं या फिर आटे वाले, तो वो मैंने काट के इसको अंदर इस तरह से लगाया, इसके नीचे भी और ये इस साइडों पे भी, कि जो मिट्टी है ये देखें इसके सुराख ज़रा थोड़े बड़े होते हैं तो मिट्टी निकलने का डर होता है, तो इस तरह से लगाया कि इसकी मिट्टी ना पानी लगाने से निकले। तो इसी कंटेनर में ये जो मेरा पुदीना है जिसकी रूट्स बन चुकी हैं पानी में रख के, और जिनकी नहीं बनी वो सारी मैं इनमें अभी आपके सामने लगाऊंगी। ओके जी, देखें सुराख हम इसमें ये कर चुके हैं, होल बना चुके हैं। अब इसमें हम करना क्या है, ये ब्रांच, ये अगर आपको इसकी रूट्स नज़र आ रही हैं तो ये हमने क्या करना है, ये इसमें ऐसे इसको लगा देंगे, इसकी रूट्स जो हैं वो अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर चली जाए, ये ठीक है। अब अच्छा, अब ये जिसकी अभी रूट डेवलप नहीं हुई, ये भी मैं इसमें लगाऊंगी। मैंने आपको बताया था कि मैं ये सारे इसमें लगा दूंगी इंशाल्लाह। कुछ दिनों में इसकी मिट्टी के अंदर रूट जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी। अच्छा, पानी वैसे मैंने इनको इस कंटेनर को, क्योंकि मैंने ये इसमें पुदीना पहले से एक दो ब्रांचेस जो मैंने अभी बताया कि पॉट से निकल रही थी, तो मैंने इसमें इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, तो इसकी खुद से यहीं से डेवलप हो जानी है रूट्स। तो मैंने इसको सुबह पानी लगाया था, इसलिए ये थोड़ी मिट्टी गीली है। वैसे अगर आप चाहें पानी लगा के इसको थोड़ा मिट्टी को गीला कर लें तो इजी आपके लिए होगा, और अगर नहीं भी तो कोई मसला नहीं, आप सूखी मिट्टी में भी इसको ऐसे लगा सकते हैं। इसको लगा के ये देखें। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप दो दो टहनियाँ भी एक एक, ये जो मैंने सुराख किया है इसमें दो टहनियाँ भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें, ये मैं दो टहनियाँ लगा रही हूँ। इसी तरह से हम पूरे कंटेनर में ये जितनी भी हमारे पास ब्रांचेस हैं रूट्स वाली, रूट्स के बगैर इसमें शिफ्ट कर देंगे। तो अभी आपको शिफ्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, पुदीना हम कंटेनर में सारा शिफ्ट कर चुके हैं। तो अब हम इसको पानी देते हैं, टाइम है इसको पानी देने का। भर के हमने इसको पानी दे दिया है। वीवर्स, इसका जो मज़ीद रिज़ल्ट होगा इस पुदीने का वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कुछ दिनों तक इसकी जो नई नई शूटिंग है वो भी शुरू हो जाएगी और इसकी रूट्स डेवलप अच्छे से हो जाएंगी और ये अच्छे से ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो हम किसी दिन किसी और वीडियो में इसका रिज़ल्ट जो है वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको मोटिवेट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा कि कैसे घर में आप ग्रो कर सकते हैं, और आपको ग्रो करना चाहिए सब्जियों को। तो ऑर्गेनिक सब्जियां खानी चाहिए वैसे भी। तो चलिए व्यूवर्स, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ मेरी चैनल को शेयर कीजिए। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मतलब आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। तो जो लोग पहली दफ़ा ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जो ब्लू आइकन बेल है उसको हिट कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स सबसे पहले मिले। तो चलिए व्यूअर्स, फिर किसी दिन किसी नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपनी होस्ट फौजिया बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।